राइजिंग राजस्थान, विकास भी विरासत भी। जिस राज्य में देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो दोस्तों, जहां मीलों मीलों दूर तक पानी का कोई नामो निशान ना हो, जहां दुनिया की सबसे पुरानी पर्वमाला हो, उपजाऊ जमीन के नाम पर महज कुछ प्रतिष्ठित ही भूमि हो, बावजूद इसके अगर वो प्रदेश अपने दम पर सदियों से खड़ा है, आपदाओं से लड़ रहा है, हर मुसीबत को डटकर सामना कर रहा है, बिना पीछे मुड़े ललकार का प्रतिकार कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो एक ही प्रदेश हो सकता है, वो है राजस्थान। आपका राजस्थान, हमारा राजस्थान। वो राजस्थान आज न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि लंबी उड़ान की तैयारी कर रहा है। हर दिन के साथ, हर ढलती शाम के साथ राजस्थान विकास की जो है इमारत लिख रहा है। भजन लाल सरकार के 2 साल राजस्थान संवर रहा है, निखर रहा है, समृद्धि के पथ पर आगे चल रहा है। इसीलिए तो हमने नाम दिया है इसका राइजिंग राजस्थान। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय और निर्देश हैं, उसके बाद हमारे भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव साहब ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने पूरी वस्तु स्थिति अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है कि अरावली सुरक्षित रहेगी। अरावली हमारी विरासत थी, विरासत का संरक्षण होगा और विरासत के साथ किसी प्रकार का कुठाराघात या छेड़छाड़ नहीं होगी। अब उसके बावजूद भी अगर कोई किसी प्रकार का संदेह प्रकट करता है या भ्रम फैलाने की विपक्षी पार्टियां कोशिश करती हैं, तो अब राष्ट्र की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो बार बार विपक्षी पार्टियों के भ्रमजाल में नहीं फंसने वाली है। जब राजस्थान विधानसभा के चुनावों की घोषणा हुई, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की और आम जनता की राय से एक संकल्प पत्र जारी किया था और उस संकल्प पत्र में जितने संकल्प लिए गए थे, उन संकल्पों में से 70% से ज़्यादा संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम पूरे कर चुके हैं। हरियाणा के साथ हमारा यमुना जल का जो समझौता था, जो विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र के लिए था, लंबे समय से लंबित था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने हरियाणा और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों को एक जगह बिठाकर दोबारा समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर करवाए। दोनों राज्यों ने अपने अपने टास्क फोर्स बनाई डीपीआर के लिए और दोनों राज्यों की डीपीआर तैयार हो गई। अब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त टीम बनाकर उस डीपीआर को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। राजस्थान के पास जो विरासत है, उस विरासत के संरक्षण के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमारे स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बड़ी विरासतों को सहेजने के लिए उन्हें हेरिटेज के रूप में संरक्षित करने का एक कार्य योजना बनाई थी और उसी के फलस्वरूप हमारे बहुत से हेरिटेज महल और किले हेरिटेज होटलों के रूप में तब्दील हुए और उसी के साथ साथ ये मंडावा का जो आज विकास आप देख रहे हैं हेरिटेज के माध्यम से, पर्यटन की दृष्टि से, वो उसी कालखंड में शुरू हुआ था। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सारे विषय पर गंभीर चर्चा के बाद ये सुनिश्चित किया है कि उन विरासतों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद उनके संरक्षण के लिए बायलॉज बनाए जाए। बायलॉज बनाने की प्रक्रिया
प्रक्रियाधीन है और जल्दी ही हम उसे मूर्त रूप देने में सक्षम। एनडीटीवी राजस्थान कॉन्क्लेव का भव्य आगाज हो चुका है। आपने जावर सिंह खर्रा को सुना है, जहां पर उन्होंने बिल्कुल एक खर्रा बात किया है। एनडीटीवी के मंच से बड़ा बयान उन्होंने दिया है। अरावली पर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये खर्रा साहब का कहना है। और जरा सुन लीजिए और समझ लीजिए कि उनका यह भी कहना है कि कुछ नहीं होने देंगे उसको, ये भ्रम फैलाया जा रहा है बस, और गलत है अगर भ्रम फैलाया जा रहा है तो अरावली हमारी विरासत है, पूरी तरह सुरक्षित ही रहेगी, ये खर्रा साहब का कहना है। अरावली पर आशंकाएं बेबुनियाद है। 662 हवेलियों के संरक्षण के लिए प्लान है, ये सब खर्रा साहब का कहना है। एनडीटीवी कॉन्क्लेव में, एनडीटीवी राजस्थान की कॉन्क्लेव में ये उन्होंने कहा है, विरासत के संरक्षण को लेकर हम गंभीर हैं। हम 70% भ्रष्टाचार पर प्रहार कर चुके हैं।